नमस्कार स्टूडेंट्स, इंटर साइंस के विद्यार्थियों का मास साइंस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम रसायन शास्त्र यानी अकार्बनिक रसायन का जो अगला पाठ है लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन किया था, यानी कि अकार्बनिक रसायन का दूसरा पाठ हम लोग पढ़े थे और ख़त्म हो गया था। आज हम लोग अकार्बनिक रसायन का तीसरा पाठ यानी वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन पढ़ेंगे। ऊपर लिखा हुआ है वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन, यानी वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व हैं, उनके क्या गुण है, क्या खासियत है और वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ग 16। तो वर्ग 16 में 5 तत्व हैं। मुख्य रूप से वर्ग 16 में 5 तत्व हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ग 16 में निम्न 5 तत्व हैं। अब 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, मानव जीवन या पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऑक्सीजन वर्ग 16 में ही है। उसके बाद गंधक किस में है? तो वर्ग 16 में है, सल्फर जिसको बोलते हैं। उसके बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम, उसके बाद पोलोनियम, यानी ऑक्सीजन, गंधक, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 5 तत्व जो है वर्ग 16 में उपस्थित हैं। तो इन पांचों तत्वों की उपस्थिति कहाँ होती है? तो यहाँ हमने लिखा है कि उपस्थिति, यानी इन पांचों तत्वों की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी के सभी तत्वों में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी लगभग 46% मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। सबसे अधिक 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। वायु में यानी वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 21%, यानी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। लेकिन पृथ्वी पर बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन होता है 21% और नाइट्रोजन होता है 78%। लेकिन ये पूरा पृथ्वी पर बात कर रहा है। पूरा पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व यानी ऑक्सीजन पाया जाता है, जो 46% है, और वायुमंडल में 21% रहता है। पृथ्वी की सतह पर अब आ गया, देखिए अब गंधक के बारे में। पृथ्वी की सतह पर गंधक जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। और सेलेनियम तीसरा है, सेलेनियम, ट्यूलियम जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और पांचवा जो है पोलोनियम, यह रेडियो सक्रिय तत्व है। यह बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जो है पूरे पृथ्वी पर 46% पाया जाता है, वायुमंडल में 21%। और ये जो गंधक जो है ये बहुत प्रचुर मात्रा में ये भी पाया जाता है पृथ्वी पर। लेकिन सेलेनियम और टेल्यूरियम ये दो जो है सल्फाइड अयस्कों में पाए जाते हैं। और पोलोनियम जो है यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हमने इसको लिख दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब वर्ग 16 के तत्वों का जो गुण होता है, जो 5 तत्व हम बताए हैं इसमें, इन पांचों का गुण यानी खासियत क्या है। तो वर्ग 16 के तत्वों के गुण सुन लीजिए। पहला गुण, वर्ग 16 के पहला तत्व क्या है? जो ऑक्सीजन है वो गैस है। पहला जो ऑक्सीजन है वो क्या है? गैस है। और शेष जो है वो सब ठोस अवस्था में पाते हैं। यानी 5 तत्व होता है, 5 में जो पहला ऑक्सीजन है वो गैस है और बाकी शेष जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, वर्ग 16 के सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5 तत्व है, पांचों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उनके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और
तीसरा है वर्ग 16 में ऊपर से, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। यानी सबसे छोटा आकार ऑक्सीजन का होता है, उसका परमाणु का आकार, और उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में बड़ा हो जाता है। यानी सबसे छोटा ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद सल्फर का उससे बड़ा होता है। इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और चौथा है कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। वर्ग में हम ऊपर से जब नीचे आएंगे, यानी वर्ग से ऊपर, सबसे ऊपर तो ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सल्फर होगा, तो जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे उनके परमाणु द्रव्यनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। यानी सबसे अधिक क्वथनांक और द्रव्यनांक पोलोनियम का होगा। अच्छा, और पांचवा है कि वर्ग 16 के प्रथम 4 तत्व, शुरू से 4, ऊपर से 4 तत्व जो लिखवाए हैं देख लीजिएगा। ऊपर से 4 तत्व अधातु हैं, और अंतिम जो तत्व है पोलोनियम, यह एक धातु है, जिसको हम बोले हैं रेडियो सक्रिय तत्व, वहीं एक धातु है, और बाकी जो 4 गो है वो सब अधातु है। और छठा है, इस वर्ग के सभी सदस्य, 5 गो ये है इसमें, और पाँचों का पाँचों जो है अपरूपता दिखाते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन दिखाता है अपरूपता, वैसे ही ये पांचों तत्व जो हैं अपरूपता दिखाते हैं। तो ये था वर्ग 16 के तत्वों का भौतिक गुण, यानी गुण समझ लीजिए उसको। तो गुण में दोनों आ जाएगा, भौतिक और रासायनिक, इसमें दोनों लिख दिए हैं। तो ये गुण हो गया। अब हम लोग सभी तत्वों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। पहला तत्व जो है वर्ग 16 में पहला तत्व ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनता है और इसका खोज किसने किया था। तो देखिए, ऑक्सीजन की खोज सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। याद रखिएगा इसको कि सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पेड़ पौधे अपना जो खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो वहीं लिखवाया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हरे पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है। समीकरण भी यहाँ लिख दिया गया है। अच्छा, बनाने की विधि, और हम इसको अपने से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दोनों को आपस में मिलाकर, मैग्नीज डाइऑक्साइड दोनों को 5:1 में, यानी पोटेशियम क्लोरेट एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड को 5:1 में मिलाकर जब गर्म करते हैं तब हमारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए, ये पोटेशियम क्लोरेट है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और इसको 693 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस तरह हम ऑक्सीजन गैस प्रयोगशाला में बना सकते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन के गुण क्या हैं, तो ऑक्सीजन के गुण यहाँ लिखे हैं कि यह एक रंगहीन है, यानी ये रंग नहीं होता है इसमें, गंधहीन है, इसमें गंध नहीं होता है, एवं स्वादहीन है, इसमें स्वाद नहीं होता है। दूसरा, यह जीवों के श्वसन का पोषक है। जितने भी जीव हैं सब में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और तीसरा, यह जल में अल्प विलय होता है, यानी जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। और चौथा है, द्रव रूप में यह हल्के नीले रंग का होता है। जब ऑक्सीजन को टंकी में या सिलेंडर में भरते हैं द्रव रूप में, तो जब ये द्रव में बदलता है तो हल्के नीले रंग का होता है। और पांचवा है, इसका द्रव्यनांक 54.5 केल्विन तथा क्वथनांक 90 केल्विन होता है। तो यह था ऑक्सीजन के गुण और ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ये हो गया। अब एक अगला पॉइंट लिखिए कि ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले इसको नोट कीजिए। तो ऑक्सीजन का उपयोग यहाँ देखिए,
ऑक्सीजन का जीवों के श्वसन में, जो हम सांस लेते हैं उसमें तो ऑक्सीजन लगबे करता है, जितने भी जीव हैं सबके श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इस्पात उत्पादन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी जो इस्पात बनता है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। दहन, कोई भी वस्तु या पदार्थ या को जलाने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जल पाएगा। और रोगियों की श्वसन में, अभी हम लोग देखा है कोरोना महामारी में कि कितना ऑक्सीजन की महामारी हो रही थी। यह केवल जब रोगियों को ऑक्सीजन कम मिलता है तो ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लोग उपयोग करते हैं। अभी आप लोग तुरंत देखबे किए हैं कि कोरोना महामारी में कैसे ऑक्सीजन का लूट हो रहा था। तो रोगियों के श्वसन में और तेलों से वार्निश बनाने में, तेल से एक वार्निश बनता है, क्रीम टाइप का होता है, तो तेल से वार्निश बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का उपयोग हमने लिखवा दिया। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन से कौन कौन से यौगिक बनते हैं और उनका उपयोग क्या है और गुण क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।